टॉपिक है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि a बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है ना, ये आज का टॉपिक है। पिछला जो टॉपिक था वह था अवतल दर्पण में a बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये क्वेश्चन प्रूफ किया गया था, ठीक है ना, जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है ना, जो दूसरा टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि a बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम, सुंदर से अच्छा सा डायग्राम आपको बनाना है। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक डायग्राम बनाएं। ठीक है ना, यहां देखते हैं। ये हमको डायग्राम हुआ। यहाँ पर हम कलई करेंगे अंदर की ओर, क्योंकि उत्तल दर्पण ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर उठा हुआ होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमको ये हिस्सा उठा हुआ है। ठीक है ना, यानी ये उभरा हुआ है कहेंगे। और ये जो कलई वाला जो हिस्सा है ये क्या हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दर्पण जो हमारा है गोलीय दर्पण, ये पूरा जब एक गोल बनाएंगे, जो इसका सेंटर होगा यानी जो केंद्र हमको होगा उसको हम बोलते हैं सी, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है ना बाबू, अब आगे चलते हैं। जो इसकी आधी दूरी यानी फोकस दूरी जो होगी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच हमको जो होगी ये होगी फोकस बिंदु। ठीक है ना, इस फोकस बिंदु ये होने के बाद से अब आपको सबसे पहले दर्पण में फोटो बनाने के लिए प्रकाश आना जरूरी है। जब तक प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है ना, तब तक हमारा प्रतिबिंब यानी फोटो कोई बनने वाला नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक प्रकाश लाएंगे प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है ना, यहां से हम क्या लिखते हैं, प्रधान अक्ष समानांतर प्रकाश किरण ला दिए। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब प्रकाश जाएगा तो दर्पण से क्षेत्र तो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करेगा यानी परावर्तित होगा हमको। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे करेंगे कि हमको एक से आकर के मिले। चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद से ये फोकस दूरी पर आकर मिलती है, पीछे हटाते हैं तो अब ये हो गया। ये हमको एरो दिखाएंगे ताकि प्रकाश आने की और रिफ्लेक्ट होने की। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक लंब डालेंगे, जो क्या होगा, आपतन जो बिंदु होगी उस बिंदु से होते हुए सी तक हमको आनी चाहिए। यानी एक हम लंब डालते हुए इसको ऐसे लेके जाएंगे कि सी पर आकर मिले। अब प्रकाश जो किरण होगी उसका कुछ नाम देंगे। ये हो गया हमको एल, ये एम, और ये एन, और ये हमको एस। ये नामकरण बाबू हम कर दिए। अब इसके बाद से क्या करते हैं, जो कोण हमारा है उस कोण का भी कुछ नाम हम देते हैं। ठीक है ना, इसका नाम कर दिए हम 1, इसका नाम कर दिए 2, इसका नाम कर दिए हम 3, और यहाँ जो कोण हमारा है इसका नाम कर दिए 4। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है तो इसका नाम हम नहीं दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक लैंग्वेज लिखना है, भाषा, चूंकि इस दर्पण के बारे में कि इस दर्पण में जब प्रकाश आ रहा है तो कौन कौन से घटना हो रही है, कौन कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले यहां से हम लिखते हैं, लिखते क्या है, माना कि एक मानते हैं, क्या मानते हैं, दर्पण का जो कुछ हमारा आकार है उसके लिए हम उसका नामकरण करते हैं ए और बी। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे माना कि ए बी एक दर्पण हमारा है। ठीक है ना, ए बी एक दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष, ठीक है ना, इसमें प्रधान अक्ष भी है, जिसका प्रधान अक्ष पी एफ सी है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, इस प्रधान अक्ष के समानांतर, देखो ये लाइन जो है ना बिल्कुल समानांतर आ रही है। ठीक है ना, तो हम क्या कर दिए, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, या लिखते हैं समांतर। ठीक है ना, समांतर एल एम, समांतर एल एम, इसका नाम क्या है, एल एम, एम बिंदु पर आपतित, ठीक है, होती है, जो परावर्तन के बाद ये कहां से निकलती है, प्रवर्तमान एम एस दिशा में लौट जाती है। ठीक है ना, परिवर्तन के बाद एम एस दिशा में
दिशा में लौट जाती है, लौट जाती है। अब यहां पर एक हम लंब डाले हैं, प्रकाश किरण एन एम, जो एन बिंदु से होते हुए कहां तक आगे मिलेगी, सी तक मिलेगी, ठीक है ना। लिखेंगे एक अन्य किरण, एक अन्य प्रकाश की किरण, अन्य प्रकाश की किरण एन एम बिंदु से होते हुए सी पर मिला या मिलाया लिख देंगे, ठीक है ना। ये काम हमको हो गया टोटल हमारा फिगर के अनुसार। अब क्या करना है, पहला चीज, क्योंकि आप जानते हो सिंपल शुरू का हमारा टॉपिक था कि कोई भी हमारा समतल जो पॉइंट है, रेखा है, ठीक है ना, उस रेखा पर कोई अगर प्रकाश आती है यानी इंसिडेंट रे, क्या होगा, जब पड़ेगा समतल प्लेन पर तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित हमको होगा, ठीक है ना। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण और इसकी जो पॉइंट होगा, जो आपतन बिंदु जो इस पर लंब होगा, ये लंब जो इस दोनों कोण को आधा आधा बांटेगा, ये आपस में ये बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक वही काम, एक दर्पण है, गोलीय दर्पण, छोटा सा जो पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट, वो क्या होगा, समतल होगा, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी भी गोला है बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस गोले का छोटा टुकड़ा 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, वहां पर सीधी लाइन होती है ना, टेढ़ी होती नहीं है, ठीक है ना। तो सेम यहीं पर वही काम होगा, छोटा सा पार्ट है, प्रकाश आया, टकराया, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर लंब डाले। अब तो लंब डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको लंब इन दोनों कोण को बांटता है और आपस में इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, किस नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। यहां से लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। नियम से पहला कंडीशन 1 2 के बराबर, ठीक है ना। ये एंगल लिखेंगे ऐसे तिरछा लिखते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पर ये है कि कोई रेखा होती है, अगर ऐसा कोई क्रॉस करे, कहीं भी क्रॉस करे, तो ये कोण इस कोण से बराबर होता है, कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण या उसको सम्मुख कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी हमको बराबर होगा, ठीक है ना। तो सेम देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन क्रॉस कर रही है और ये लाइन काट रही है, तो क्या हमको होगा, यानी 2 बराबर 3 ठीक आमने सामने से बराबर है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ये लिख देंगे समूह कोण से, समूह कोण से, ये बराबर होगा। एक कंडीशन से एक और अप्लाई करना होगा, इसलिए कि जो हमको एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ऐसे तो यही बन रहा है त्रिभुज, लेकिन हमको जरूरत है इससे। तो एम एफ सी, इस त्रिभुज को हमको जाना है इस 3 और 4 के बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 का नाम तो है नहीं, तो एक कंडीशन और हमको है कि एक वाला 4 के बराबर होगा किस नियम से, संगत कोण से, ठीक है ना। क्योंकि हमको एक ही ओर का संगत कोण हमारा है, ठीक है ना। यहाँ से लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, ये हमको हो गया यहाँ से संगत कोण से, संगत कोण से। क्योंकि ये हमको एक स्टेप आगे बढ़ेगा, अवतल में संगत कोण की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कंसेप्ट जो हमारा है कि हमको बराबर करना है 3 4 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए इस जो डायग्राम यहां से लेकर यहां तक बना है, इसमें 1 बराबर है 2 कोण के बराबर, और 2 वाला इस 2 के बराबर होगा और 2 3 के बराबर है। जब ये आपस में बराबर है इसके, ठीक है ना, तो ये वाला इसके बराबर हमको हो जाएगा 1 बराबर 3। अब यहाँ पर और देखिए कि जब हमको 1 ऑलरेडी 2 के बराबर है, ठीक है ना, तो और 1 3 के बराबर है, तो ये 1 वाला 2 के भी बराबर है, 2 वाला 3 के बराबर है, तो ये हमको 1 जो हमारा है 4 के बराबर ऑलरेडी है ही नियम के अनुसार, तो 3 4 के बराबर हमको होगा, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं समीकरण का नाम करते हैं 1 2 3, ठीक है ना। यहां से लिखते हैं समीकरण 1 2 और 3 से ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कोण 4 बराबर कोण 3 या कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है ना। अब इसलिए जब त्रिभुज में 2 कोण बराबर कर दिए तो मेरा काम आसान हो गया। इसलिए किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर है तो उसके भुजा भी क्या होंगे, 2 भुजा आपस में बराबर होंगे। आइए देखते हैं यहां से
अब भुजा कौन सा बराबर होगा ये भी जानना है। ये हमको एक त्रिभुज है, ठीक है ना। अगर त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में बराबर हो, ठीक है ना, तो यहाँ से ये वाला भुजा बराबर, यानी जिस पर कोण बनता है उस कोण को छोड़कर जो दूसरा जो कोण भुजा है उस भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये हमको कंसेप्ट यहाँ पर है। तो आप जरा देखें कि इसमें किस लाइन पर हमको है 3 और 4 इस लाइन पे, यहाँ से जो यहाँ तक हमको है इस लाइन पे है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो यहां से लिखते हैं समीकरण नंबर इसका 5 करते हैं। समीकरण 5 से, ठीक है ना, एम एफ बराबर किससे होगा, सी एफ के। ये हम लिख दिए एम एफ बराबर सी एफ। अब इसमें एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले आना होगा कि ये एम एफ जो है पी एफ के बराबर करने के लिए चूंकि जरूरत पड़ने वाला है इसका, ठीक है ना। तो हमें करते हैं कि एम बिंदु जब इसको पी के निकट लाएंगे, बहुत सा निकट हो सकता है, क्योंकि इसलिए प्रकाश किरण है, कोई जरूरी है कि हमको इतना छोड़कर ही प्रकाश जाएगा ऊपर, नहीं, ये प्रकाश नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एम बिंदु पी के निकट मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि एम बिंदु पी के सन्निकट होने पर ये क्या होगा, जो एम एफ जो हमको लाइन है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा, इक्वल, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दिए, एम एफ बराबर पी एफ, एम एफ बराबर पी एफ, ये बराबर हो गया। अब आइए देखिए यहां से, जब एम एफ बराबर है सी एफ और एम एफ बराबर है पी एफ, जब ये आपस में बराबर थी, आपस में बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना, ठीक है, बिल्कुल। यहां से लिखते हैं नंबर, इसको 6 करना चाहे 6 कर सकते हैं, इसको 7 कर सकते हैं, नामकरण में देख लेंगे, 1 2 3 4 इसको करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखें बाबू 4 करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 और यहाँ पर 6, ठीक है ना, 5 नामकरण सही कर लेंगे। तो ये 5 और 6 से करेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं समीकरण 5 और 6 से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। यानी हमको हो गया पी एफ बराबर सी एफ, यानी ये लाइन पर ये पी एफ यहां से यहां तक है और सी एफ यहां से यहां तक है, ये आपस में बराबर प्रूफ कर लिए हम। जब प्रूफ कर लिए, चूंकि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार कोई भी दूरी दर्पण में कोई भी दूरी पी से नापते हैं, और पी से नापते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। तो दिशा किधर, इधर है, तो यहां से इधर नापेंगे तो क्या होगी प्लस, इधर नापेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोकस दूरी यहां से यहाँ क्या है, ये फोकस दूरी है, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, और पी से सी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यूज करते हैं, लिखते हैं चूंकि पीसी टोटल दूरी कितना है, यहां से आता पीसी कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो पीसी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है ना। अब आराम से, अब जो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से लिखते हैं, या पीसी की वैल्यू कितना है, कुल आर, ये प्लस आर हमको होगा, ठीक है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इक्वल टू पी एफ कितना हमको है, स्मॉल एफ है, एफ और प्लस ये हमको हो गया सी एफ बी एफ, चूंकि यहाँ पर जितना पी एफ उतना ही सी एफ, तो अगर पी एफ हमको एफ, सी एफ भी क्या होगा हमको एफ होगा, ठीक है ना। ये सब लिख दिए, या आर इक्वल टू 2f, क्लियर। प्रूफ भी करना था r इक्वल टू 2f, तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया है, दूसरा पार्ट सिंपल है, 2 और f के बीच क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है, ठीक है ना। तो यहां से हम निकालेंगे जब हम f, ठीक है ना, तो यहां से r ये गुणा है, तो क्या होगा यहां से आकर के डिवाइड में, यानी 2 इक्वल टू f, यानी हम लिख सकते हैं या a बराबर r/2, ठीक है ना। ये हमको सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है ना। जब प्रूफ हो गया, अब यहाँ पे एक चीज और जरा समझ लें कि सवाल हमको बोर्ड में दूसरा तरीका, क्योंकि पहला तरीका तो हमको ये पूछने का उत्तल हो या अवतल हो, दूसरा तरीका है कि लैंग्वेज में सवाल पूछे आते हैं। वो क्या लैंग्वेज है, वो इस तरीके के लैंग्वेज होंगे। आप देखिए, ये हमको पी से सी की दूरी कितना है, आर है, और आर देखिए एफ और एफ का दुगुना, आप देख लीजिए यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर है, देखिए जो हमको आर है, एफ है क्या है, दुगुना है। जब ये दुगुना है तभी तो छोटा वालों से गुणा किया गया है,
ठीक है ना। दूसरा है कि जब हमको f जब आधा है तभी तो हम r को बराबर करने के लिए हम r वाले में 2 से भाग किए हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज बोलता है क्या कि अवतल हो चाहे उत्तल हो लगा करके, ठीक है ना, और बोलेगा उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है लैंग्वेज में। दूसरा लैंग्वेज क्या पूछता है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से सवाल बोर्ड में 2 बार पूछे गए हैं लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखने होंगे कि लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन क्या है, और उसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब अगला वीडियो जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे वीडियो। फिलहाल इतना ही करना रहता है, ठीक है ना।